हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हिरण जो है उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे हिरण जो है उसमें व्यवहार के बारे में। देखो, जो हिरण होता है बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है। हिरण शांत प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा पहले मैंने बताया था कि हिरण क्या होता है, सुंदर प्राणी होता है, यानी कि सुंदर होता है, अति सुंदर होता है, शांत प्रवृत्ति का होता है, सुंदर प्राणी होता है। और इसके अलावा हिरण जो होता है वो समूह बनाकर रहता है। हिरण कैसे रहता है? समूह बनाकर रहता है। ठीक है, तो हिरण शांत प्रवृत्ति का, सुंदर प्राणी और समूह बनाकर रहता है। हिरण के व्यवहार की बात करते हैं और जब ये समूह में रहता है तो कभी कभी इनके समूह में हिरण की संख्या लगभग 200 से 300 तक हो जाती है। जो इनका ग्रुप होता है, समूह जो होता है, उसके अंदर इनकी संख्या लगभग 200 से 300 तक हो जाती है। और प्रजनन काल जब आता है, प्रजनन काल, उस समय क्या होता है? प्रजनन काल के समय जो नर होते हैं, नर वो मतलब उग्र हो जाते हैं। नर उग्र हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। और ये जो नर होते हैं वो मादाओं का जो समूह होता है, मादा हिरण, मादा हिरण का जो समूह होता है उसको हरेन कहा जाता है। हरेन, मादा समूह, मादा जो हिरण है उसके समूह को हरेन कहा जाता है। और इन हरेन पर अधिकार जमाने के लिए वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं प्रजनन काल के समय। इसलिए प्रजनन काल के समय नर जो होते हैं वो तीव्र प्रवृत्ति के होते हैं। जो मादा हिरण का जो समूह होता है हरेन, उस पर क्या करते हैं? अधिकार जमाने के लिए वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और जो युद्ध में जीत जाता है वो क्या कर लेता है? इस हरेन पर अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, प्रजनन काल जो होता है, उस प्रजनन काल के समय नर जो हिरण होते हैं, नर हिरण, उनके सींग बढ़ जाते हैं। प्रजनन काल के समय नर हिरण के सींग बढ़ जाते हैं। और जब ये युद्ध करते हैं तो उस युद्ध में इनके सींग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं, जिसके कारण हिरण लहूलुहान हो जाता है। लहूलुहान, हिरण लहूलुहान हो जाता है, क्योंकि प्रजनन काल के समय जो नर होते हैं उनके सींग बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध करते हैं तो उनके सींग जो होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण वो लहूलुहान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ हिरण क्या हो जाते हैं? मर भी जाते हैं। लेकिन इसमें से जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो मतलब कि युद्ध में जीतता है, जो भी हिरण मतलब कि जो नर हिरण है वो युद्ध में जीतता है, यानी कि जो शक्तिशाली होता है, वो क्या करता है? मादा हिरण का जो समूह है हरेन, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। उस पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार जमा लेता है। और एक नर लगभग 5 से 7 मादाओं के साथ मैथुन की क्रिया करता है। एक नर लगभग 5 से 7 मादाओं के साथ क्या करता है? मैथुन की क्रिया करता है। और इसके अलावा जो शिशु होते हैं, शिशु और जो मादा होती हैं, उनको संरक्षण भी प्रदान करते हैं। ये जो नर होते हैं वो शिशु और मादा को संरक्षण भी प्रदान करते हैं, मतलब कि उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जब जो शिशु है, ये शिशु जब वयस्क हो जाता है, शिशु जब वयस्क हो जाता है तो ये इस समूह जो है, समूह को क्या करता है, छोड़ देता है, समूह को छोड़ देता है जब शिशु वयस्क हो जाता है उस समय। हिरण का जो शिशु होता है, उस शिशु जो है उसका रंग श्वेत होता है। हिरण का जो शिशु है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, जिसे फौन कहा जाता है। फौन, हिरण का जो शिशु है उसका रंग श्वेत होता है, जिसे फौन कहा जाता है। और इसके अंदर एक जोड़ी श्रृंग पाए जाते हैं, एक जोड़ी श्रृंग पाए जाते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण ये जो श्रृंग, जो सींग होते हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वापस से ये सींग क्या होते हैं, दोबारा से आते हैं। ठीक है, और लगभग 7 वर्ष पश्चात इन सींग की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। सींगों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, लगभग 7 साल के बाद में। तो ये है हिरण जो है उसमें व्यवहार। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रेक्षण यानी कि संचार। हिरण में संप्रेक्षण या फिर हम बोल सकते हैं संचार, या फिर हम बोल सकते हैं स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण। देखो, संप्रेक्षण जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूचनाओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण। जो सूचनाएं होती हैं उनका मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब कि किस प्रकार से स्थानांतरित होती हैं। तो सूचनाओं का स्थानांतरण जो होता है वो एक प्राणी स्वयं की जाति या फिर अन्य जाति जो है उसके लिए करता है। ठीक है, सूचनाओं का स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं जैसे कि मानव का जो शिशु होता है वो जीव निकालता है। ठीक है, वो यानी कि वो अपनी सूचना जो है मतलब कि उसको क्या कर रहा है, प्रसारित कर रहा है। या फिर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाता है। ठीक है, या फिर जो पालतू पशु होते हैं जैसे कि कुत्ता और बिल्ली, वो क्या करते हैं, अपने जो मालिक होते हैं उस मालिक को मतलब कि खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार की मतलब कि मुद्राएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं अपने मतलब कि मालिक को खुश करने के लिए। यानी कि वो एक सूचना को प्रसारित कर रहे हैं। अब वो सूचना किस रूप में हो सकती है, या तो दृश्य रूप में हम उसको देख सकते हैं, या फिर हम उसको सुन सकते हैं, या फिर घ्राण का मतलब कि हम सूंघ सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फिरोमोन्स, या फिर हम किसी स्पर्श से ही क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दृश्य उद्दीपन, श्रवण उद्दीपन, घ्राण उद्दीपन, स्पर्श उद्दीपन। ठीक है, तो इन 4 तरीके से हम सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो संप्रेक्षण जो है यानी कि संचार जो है यानी कि सूचनाओं का जो स्थानांतरण है, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है इसने बताया था सबसे पहले सूचनाओं के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में एक साइंटिस्ट था कॉनरोड लोरेंज। जो लोरेंज है, इसने क्या बताया कि जब सूचनाओं का हम स्थानांतरण करते हैं यानी कि संप्रेक्षण के दौरान हम क्या करते हैं, जो भी संकेत काम में लिखते हैं, मतलब कि हम सूचनाओं को किस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं, मतलब कि दिखाकर,
देखकर या फिर सूंघकर या फिर स्पर्श करके या फिर हम सुनकर, यानी कि सूचनाओं को किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि ग्रहण कर रहे हैं, या फिर दूसरा प्राणी सूचनाओं को किस प्रकार से प्रसारित कर रहा है। ठीक है, उस समय जो संकेत काम में लेता है, उस संकेत को कोनराड लोरेंज ने मोचक नाम दिया। क्या नाम दिया? मोचक। तो मोचक क्या होते हैं? मोचक का मतलब होता है संप्रेक्षण के दौरान काम आने वाले संकेत। तो संप्रेक्षण जो है उसके लिए संकेत कौन हो सकते हैं, यानी कि कोई विशेष गंध हो सकती है, एक विशेष नृत्य हो सकता है, एक विशेष ध्वनि हो सकती है, या किसी भी प्रकार की मुद्रा हो सकती है। ठीक है, तो सूचनाएं जो हैं वो हम 4 रूप से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि प्राणी जो है वो सूचना को या फिर किसी भी संकेत को 4 उद्दीपनों के द्वारा ग्रहण करता है। नंबर एक पर आता है दृश्य उद्दीपन। इसके बाद नंबर 2 पर आता है श्रवण उद्दीपन। नंबर 3 घ्राण उद्दीपन। नंबर 4 स्पर्श उद्दीपन। ठीक है, तो 4 प्रकार के क्या हो गए, मतलब कि उद्दीपन हो गए, जिनके द्वारा हम सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या एक प्राणी सूचनाओं को प्रसारित करता है। इसमें नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे दृश्य उद्दीपन। दृश्य उद्दीपन। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है दृश्य उद्दीपन। क्या होता है? देखो कि वे उद्दीपन जिन्हें कोई भी ग्राही प्राणी नेत्र के द्वारा ग्रहण करता है। कोई भी ग्राही प्राणी नेत्र के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं दृश्य उद्दीपन। और दृश्य जो उद्दीपन होते हैं वो भैया निजी होते हैं, यानी कि नज़दीकी वाले होते हैं, और इनकी जो सीमा जो होती है, सीमा वो भी निश्चित होती है। सीमा क्या होती है? निश्चित होती है, यानी कि एक निश्चित सीमा तक ही ये उद्दीपन क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसमें भी एग्जाम्पल की, दृश्य उद्दीपन में भी देखो कि जो वानर होते हैं, बंदर में जब आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मविश्वास की जब कमी होती है वानर में, यानी कि बंदरों के अंदर, तब वो क्या करते हैं, अपने जो कंधे होते हैं उन कंधों के मध्य जो अपने जो सिर होता है, कंधों के मध्य में सिर को छुपाए रखता है, और जो हाथ होते हैं, उन हाथ को लटका कर चलता है। हाथ को क्या करता है, लटका कर चलता है। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नील होता है, उस समय की बात है, यानी कि जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो अपना जो सिर होता है उसको कंधों के मध्य दुबका कर रखता है, हाथ जो है उसको लटका कर क्या करता है, चलता है। और जब इसके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल पूर्ण होता है, मतलब ये आत्मविश्वास भरपूर होता है, उस समय जो बंदर होते हैं वो अपने सिर को और पूंछ को उठाकर चलते हैं। अपने सिर और पूंछ को क्या करते हैं भैया, उठाकर चलते हैं। लेकिन यदि कोई भी वानर या बंदर अपनी पूंछ को दुबका कर बैठा रहता है, यानी कि पूंछ को दबाकर बैठा रहता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो वानर उस समूह का उप प्रमुख होता है।
वो उस समूह का क्या होता है, उप प्रमुख होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, जैसे कि मनुष्य जो है जब क्रोधित होता है तो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का मतलब कि दृश्य यानी कि देखने लायक एक उद्दीपन मतलब कि बनाता है। जब मुस्कुराता है तब, यानी कि जब उसे डर लगता है तब, यानी कि उसका चेहरा अलग हो जाता है। क्रोधित होता है उस समय चेहरा अलग हो जाता है, मुस्कुराता है तब चेहरा अलग हो जाता है, यानी कि एक प्रकार का उद्दीपन है। इसके अलावा नेक्स्ट, एक कीट है और कीट का नाम है फायर फ्लाई नर। फायर फ्लाई एक कीट का नाम है भैया। और ये फायर फ्लाई कीट का जो नर होता है ये 2 फ्लैश उत्पन्न करता है, 2 फ्लैश उत्पन्न करता है। ठीक है। और इसकी तीव्रता और आवृत्ति निश्चित होती है, मतलब कि एक निश्चित सीमा तक इसकी तीव्रता और आवृत्ति क्या होती, पहुंचती है। ठीक है। और इस संकेत को जब मादा ग्रहण करती है, मादा फायर फ्लाई जब इसको ग्रहण करती है तो वो भी क्या करती हैं, एक फ्लैश उत्पन्न करती हैं, संकेत के रूप में एक फ्लैश उत्पन्न करती हैं। और ये फ्लैश जो होता है वो मैथुन की क्रिया में सहायक होता है। यानी कि फायर फ्लाई का जो नर होता है वो 2 फ्लैश उत्पन्न करता है। और यदि मतलब कि मादा जो फायर फ्लाई है वो मैथुन करने के लिए तैयार है तो वो भी क्या करती है, एक संकेत भेजती है और संकेत एक फ्लैश के रूप में भेजती है। नेक्स्ट, कोरल सर्प जो होता है, कोरल सर्प ये जहरीला नहीं होता है, कोरल सर्प जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये जहरीले सर्प की जैसे दिखाई देता है, यानी कि इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। सामान्यतः ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसका शरीर एक विषैले सर्प के जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट एक मछली है लोफियस मछली। ये लोफियस मछली की एक विशेषता होती है, ये क्या करती है, इस लोफियस मछली का जो नेत्र होता है, मतलब कि इसकी जो आँखें होती हैं उसके ऊपर एक श्रृंग पाया जाता है, आँखों के ऊपर एक श्रृंग पाया जाता है। और इस श्रृंग का अंतिम सिरा जो मांसल होता है, अंतिम सिरा कैसा होता है, मांसल होता है, गुद्देदार होता है। और ये इस मांसल सिरे को क्या करता है, अपने मुख के सामने लाता है। लोफियस मछली का जो मुख है उसके ऊपर नेत्र के ऊपर श्रृंग होता है। और ये जो श्रृंग होता है वो इसका अंतिम सिरा मांसल होता है। और ये इस मांसल सिरे को अपने मुख की चारों तरफ मतलब कि ऐसे हिलाते रहते हैं कंटिन्यू, जिसके कारण छोटी जो मछली होती है, छोटी मछली वो क्या होती है, उस मतलब कि श्रृंग की ओर आकर्षित होती है, जिसके कारण वो छोटी मछली उस मतलब कि जो श्रृंग है उसके नज़दीक आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि लोफियस जो मछली है इसके मुख के नज़दीक आती है और लोफियस मछली तुरंत क्या करती है, उसका भक्षण कर जाती है। ठीक है, तुरंत क्या कर लेती है, उसका भक्षण कर लेती है। उसके बाद में एक है हनी गाइड और एक है हनी बेजर। दोनों में भैया सहजीवन होता है, पता है आप सभी को सहजीवन। ठीक है, जिसमें से होता क्या है, हनी गाइड मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढती है। जब ये छत्ते को ढूंढ लेती है, हनी गाइड मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढ लेती है तो वो जाती है हनी बेजर के पास और हनी बेजर की तलाश करती हैं। तलाश करके उसके सामने एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाती हैं और वो बताती हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता है उसका मतलब उसको ज्ञान करवाती है। ठीक है, उसके बाद में हनी बेजर जाती छत्ते के पास में और छत्ते का शहद खाती है। तो ये हनी बेजर तो क्या खाती है, शहद खाती है। और जो हनी गाइड होती है ये मधुमक्खी के जो लार्वा होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है,
हनी गाइड मधुमक्खी की छत्ता जो है उसको क्या करती है, खोजती है। खोजने के बाद हनी बेजर के पास जाएगी, इसको बताएगी किसी इस प्रकार की मुद्रा बनाकर। दोनों अब छत्ते के पास जाती हैं। हनी बेजर जो होती है वो शहद को खाती हैं और हनी गाइड जो होती हैं वो मधुमक्खी के लार्वा को खाती है। तो ये भी क्या हो गया, एक दृश्य उद्दीपन हो गया। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पर आता है श्रवण उद्दीपन। और श्रवण उद्दीपन जो है